उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। दोस्तों, इस कार्यक्रम में अपनी सुनहरी यादें हमारे साथ बांट रहे हैं पुरानी पीढ़ी के एक ऐसे वरिष्ठ अभिनेता जो सिने इतिहास की जीती जागती मिसाल हैं। 9 जुलाई सन 1922 में पैदा हुए इस वयोवृद्ध कलाकार ने 150 से भी अधिक फिल्मों में काम किया, फिल्में बनाई और निर्देशित भी की। उसमें भीगते चांदनी में नहाते हुए। उम्र के अगले पड़ाव पर पहुंचते ही इन साहब ने हर चौथी फिल्म में चरित्र अभिनेता के कई महत्वपूर्ण किरदार निभाए। जब आप इनका नाम सुनेंगे तो पहचान जाएंगे कि आपने इन्हें पुलिस कमिश्नर, जज, डॉक्टर, यूनियन लीडर, हीरो हीरोइन के पिता और चाचा के रूप में कई बार देखा है। जी हाँ, इनका नाम है चंद्रशेखर। तो आइए सुनते हैं अभिनेता चंद्रशेखर से अमरकांत दुबे की लंबी बातचीत पर आधारित उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम की 5वीं कड़ी। पिछले अंक में चंद्रशेखर ने बताया था वो शमशाद बेगम थी। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि सुना तुमने कोई कोरस में गाना गाया था बॉम्बे में गई। तो उससे कह रहे थे लड़का बड़ा शाइस्ता है, बड़ी अच्छी जबान बोलता है, बहुत अच्छा है। तो उन्होंने तारीफ की, तो इसलिए मैंने तुमको बुलाया। तो उन्होंने भर्ती कर ली। मैं बाहर देखने गया, उनको मिली नहीं, आज तक नहीं मिला मैं उनसे। आज इससे आगे आजा रब्बा इश्क दी खोल गुत्तियां, आजा रब्बा इश्क दी खोल गुत्तियां। ओ आजा रब्बा इश्क दी खोल गुत्तियां, घट ना मुनाफे अनमोल गुत्तियां। ते लागी जो लगावे ना लगे आशिकी। ओ ते लागी जो लगावे ना लगे आशिकी। उड़ती अखियों के लड़ गए पैंचे लड़ गए वे, गीत लगा के झूम 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 बराबर 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 जब लगे जहां सब जाने रब्बा। हर चोट मजा देती है, जीने की सजा देती है रब्बा। छोटी मोटी बातें सुन के गुनगुनाती आंखें सुन के जलावे बुझावे बुझावे जलावे वह मोमबत्तियां। जलावे बुझावे बुझावे जलावे वह मोमबत्तियां। उड़ती अखियों के लड़ गए पैंचे लड़ गए वे, गीत लगा के झूम 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 बराबर 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 झूम।
पुराना पापी हर बार खता करता है रब्बा, हर बार बचाता हूँ मैं, हर बार ये जा मरता है रब्बा। हो पास कोई आ गया तो, रास कोई आ गया तो, बार 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 कलेजे पे न मार अखियां, हो बार 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 कलेजे पे न मार अखियां। ओ उड़ती उड़ती अखियों के लड़ गए पैचे लड़ गए वे, भीख लगा के झूम 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 बराबर 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 आजा 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 रब्बा इश्क दी खोल गुत्तियां, काटे ना मुनाफे अनमोल गुत्तियां, ते लागी लागे लागी लागे लागी जो लगावे ना लगे आशिकी, ते लागी जो लगावे ना लगे आशिकी। उड़ती उड़ती अखियों के लड़ गए पैचे लड़ गए वे, भीख लगा के झूम 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 बराबर 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 झूम बराबर। मैं अब घड़ी घड़ी ये कहता हूँ कि ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है, सिर्फ आपको इतना अंदाजा होना चाहिए कि मुझ में क्या क्या वस्फ है जी इतना तो थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए। बाकी ये आपको सिखाता है इंडस्ट्री, जी हाँ, खूब सिखाता है। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है धरती पर जो आपको मौका ना मिलता हो सीखने का। कहीं आप भगवान बने हुए हैं, हर दफा जो होता है पूरे चांस के चांस आपको मिलते काम करने के लिए। जी हाँ। एज हीरो आपकी वो कौन सी पहली फिल्म थी? सुरंग हीरो थी। मैं और शशिकला दोनों साथी उसमें आए, वो भी ऊपर आई उसी फिल्म से, मैं भी उसी पे आया। अच्छे डायरेक्टर की एक मिसाल आपको देता हूं मैं जी। सुरंग हम कोल्हापुर में काम करते थे साहब, तो मेरा रोल जो था ना उसको क्या कहते हैं कि टेलर मेड रोल जिसको कहते हैं, ऐसा था, मजदूरों का लीडर जी हाँ। वो 52 की बात है। तो काम करता था, हर शॉट के बाद तो लोग ताली बजाते थे। मैं शायद डायलॉग वायलॉग भी अच्छा बोल लेता था, लेकिन रोल में दम बहुत था ना जी। वो उल्लास वगैरह कहते थे, अन्ना इसको बताइए इसके आंखों से खून निकल आएगा। फिर चलता रहा काम। एक दिन एक शॉट होने वाला था, शांताराम जी ने ऑल ऑफ अ सडन मुझे डांट दिया जी। कहा कि क्या हो गया चंद्रशेखर तुम्हारा, तुम लगता है तुम्हारा कनेक्शन निकल गया। साहब मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने वो संबल हाथ में थी, पटक के जाने लग गया तो मेरे दोस्त ने पकड़ के बैठा लिया। खैर मैंने शॉट दे दिया, चला आ गया। शांताराम जी ने कहा बहुत अच्छा शॉट बोल। मैं कुछ नहीं, नाराज हो गया। जल्दी आके, उस जमाने में मोबाइल वगैरह नहीं होता था, मैंने वो लगाया अपना टेलीफोन अपना ट्रंक कॉल मेरे दोस्त भारत भूषण जी, यार ना मैं छोड़ के आ रहा हूँ काम। मैंने क्यों, ऐसा ऐसा हुआ। अरे ऐसा मत करना, लोग कहें शांताराम ने निकाल दिया तो करियर ही खत्म हो जाएगा, छोड़ के मत आना। तो काम करते रहे साहब, ये चलता रहा। मैं तो आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी। तो जब सेंसर हुई पिक्चर तो हम लोग गए थे वहां, जाते शांताराम जी ने बुलाया, स्टूडियो में थे, बुलाया। अरे अरे चंद्रशेखर सुना, सब पूछ रहे थे कि तुम्हें मजदूर को कहाँ से पकड़ के लाए तुम। तो अरे मजदूर ने हिसाब आप पर्सनली देखो। ना यूं देखा उन्होंने मुझे, बैठो तुम अभी तक मुझसे नाराज हो। देखो चंद्रशेखर तुम इतना चशार देते थे, इतना गुस्सा होता था, मालिक पे बिगड़ते थे, लेकिन नाराजगी नहीं आती थी। मैंने डिलिबरेटली तुमको डांटा ताकि तुम मुझसे नाराज हो जाओ। तुम्हारी पूरी पिक्चर का जो परफॉर्मेंस है वो नाराजगी है तुम्हारी। दिस इज द डायरेक्टर्स हुआ करते थे जमाने में। जी जी जी, बहुत अच्छी। और पढ़े लिखे लेते हैं वो। जी जी जी। लेकिन डिसिप्लिन क्या था उनका, क्या फिल्में बनाई शांताराम जी ने, सोच नहीं सकते। 30s में बनाई उन्होंने पड़ोसी हिंदू मुसलमान एहतियात, सोच नहीं सकते आप। हिंदू को मुसलमान बनाया, मुसलमान को हिंदू बनाया। जी जी। फिर उन्होंने बनाई आदमी, एक कांस्टेबल का लव जो है ना एक गाने वाले से होती है, और उसमें एक गाना रखा था किस लिए कल की बात।
मतलब ये हर चक्कर लगा के आके कभी पंजाबी बन जाती है, कभी गुजरातन बन जाती, कभी साउथ इंडियन बन जाती, क्योंकि कोठे पर गाती थी ना, तो उनको वो कंसेप्शन वो लेके उन्होंने बनाया। और साहब वो सब्जेक्ट कोई 40-45 साल के बाद अमेरिका ने डील किया, इरमा लाडूज। उसका मनोरंजन फिर मिस्टर शमी कपूर साहब ने डायरेक्ट किया जी। हाँ, और इसी तरह उनका एक फिल्म बनाई उन्होंने, दुनिया ना माने, कुंकू, मराठी में जी। उसमें एक बुड्ढे की शादी जवान लड़की से होती, दूसरी शादी उसकी जी। जबकि उनके इस लड़की से बड़े बच्चे हैं। जी हाँ। तो पर शांताराम जी की ब्यूटी ये थी, उस शादी को कंजुमेट नहीं होने दिया उन्होंने। सही सही कह रहे हैं। ये है उन लोगों की बातें। फिर सुरंग के बाद वो शांताराम जी के साथ और कौन सी फिल्म जो थी आपकी जो यादगार? साहब मैं बहुत बिजी हो गया ना, फिर तो अपनी छोटी फिल्मों में देखे बहुत बिजी हो गया, फिर स्टार हो गया। फुर्सत ही नहीं। वो मस्ताना फिल्म बनी मिस्टर एच एस रवेल की जी। मस्ताना टाइटल रोल मिस्टर मोतीलाल का था, मैं और निगाह सुल्ताना हीरो हीरोइन थे। अच्छा। तो बहुत चली पिक्चर मस्ताना। जी। जैसे बताया इन्होंने बनाया मिस्टर भगवान की पिक्चर की, बहुत पिक्चरें करते ही रहे हम लोग। हाँ, दाड़ 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 दाड़। एक मिस्टर सीएम त्रिवेदी प्रोड्यूसर थे जी। ही इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्री लांसिंग सिस्टम। जी। वरना उस जमाने में हीरो हीरोइन सब स्टूडियो में नौकर होते थे। आप भी किसी स्टूडियो से जुड़े हुए थे? राजकमल स्टूडियो शांताराम जी। जी। हाँ, रोज सुबह जाना पड़ता था कार्ड पंच करके अंदर, और शाम को घंटी बजे तो भेड़ बकरों की तरह बाहर निकलते थे। तो ये जो इस सिस्टम में आप थे, फिर आपने बाहर की फिल्में कैसे की? उसके बाद ही तो मेरा काम चला। अच्छा। सुरंग के बाद तो सुरंग, हाँ, उस तक के मैंने बताया ना, सीएम त्रिवेदी साहब ने पृथ्वीराज जी को लेके पहला फ्रीलांसिंग सिस्टम शुरू किया जी। और उस सीएम त्रिवेदी साहब के बाद में मैंने 16 फिल्मों में काम किया। उस जमाने में एक मिस्टर जगदीश सेठी साहब हुआ करते थे जी। वो कलकत्ते से आए थे कपाल कुंडली में काम करके। तो उनको सीएम त्रिवेदी साहब ने पूरी फिल्म के लिए 2000 रुपए में कैरेक्टर साइन किया। बेस्ट एक्टर आया था कलकत्ते से वो जी। मुंबई में मातम हो गया, एक एक्टर को 2000 रुपया। वो फजली ब्रदर्स पता नहीं कौन कौन सब मीटिंग बुलाई, इंडस्ट्री का क्या होगा। आप एक छोटा एक्टर 2000 पर डे काम करने के लिए तैयार नहीं होता जी। कहां से कहां तक पहुंच गई फिल्म इंडस्ट्री, देखिए आप। वो हम न थे, वो तुम न थे, वो हम न थे, वो तुम न थे, वो रह गुजर थी प्यार की, लुटी जहां पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की। वो हम न थे, वो तुम न थे। तुम्ही ने मुझको दी नजर, बिना तुम्हारे जिंदगी शमा है एक मजार की, लुटी जहां पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की। वो हम न थे, वो तुम न थे। ये कौन सा मुकाम है, ये कौन सा मुकाम है, फलक नहीं जमीन नहीं के शब नहीं, सहर नहीं के गम नहीं, खुशी नहीं, कहाँ ये लेके आ गई हवा तेरे दयार की, लुटी जहां पे बेवजह
पालकी बहार की, पालकी बहार की, वो हम न थे, वो तुम न थे। गुजर रही है तुम पे क्या बना के हमको दर बदल, ये सोच कर उदास हूँ, ये सोच कर है चश्म तर, चश्म तर। न चोट है ये फूल की, न है खलिश ये खार की, लुटी जहाँ पे बेवजह पालकी बहार की, पालकी। और फिल्म इंडस्ट्री 65 साल तक मुझे बर्दाश्त किया और प्यार देती है, इज्जत देती है, अहमियत देती है, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए साहब। नहीं बिल्कुल, ये जो कुछ आपको मिल रहा है ये आपके अपने प्रयास हैं, आपकी अपनी काबिलियत है, आपके अपने फन की दाद कद्र आपको मिल रही है, और इसमें कोई एहसान इंडस्ट्री आप पर नहीं कर रही है या कोई बड़ा, बल्कि ये करके इंडस्ट्री खुद अपने आप में फक्र महसूस करती होगी कि आज चंद्रशेखर जी जैसे महान कलाकार हमारे साथ हैं और उनका मार्गदर्शन हमें मिल रहा है। हम अपने दोस्तों को ये भी बताएंगे कि आप किस तरह से आज फिल्म इंडस्ट्री को एक दिशा दे रहे हैं, उसकी भलाई के लिए किस तरह से आप काम कर रहे हैं, किस तरह से आज भी आप उतने ही एक्टिव हैं जितने कि फिल्म सुरंग के ज़माने में आप एक्टिव थे। एक लली घर से चली, एक लली घर से चली, तन सवार के कजरा डार के, तन सवार के कजरा डार के, अपने शाम की कुंज गली। एक लली घर से चली, एक लली घर से चली। गालों पे पूनम की छटा थी, बालों में सावन की घटा थी, कारी कजरारी दो अखियाँ, कारी कजरारी दो अखियाँ, जैसे नील कमल की पखियाँ, जैसे नील कमल की पखियाँ। गोल अंग था, गोरा रंग था, गोल अंग था, गोरा रंग था, चंदा की किरणों में पली। एक लली घर से चली, एक लली घर से चली। रचेगा जमुना तट पे, नट खट झपटेगा घूंघट पे, रास रचेगा जमुना तट पे, नट खट झपटेगा घूंघट पे, कर पकड़े चूड़ियां करकेगी, कर पकड़े चूड़ियां करकेगी, छलिया छुपा है बंसी बट पे, छलिया छुपा है बंसी बट पे। बंधी डोर से, इसके जोर से, बंधी डोर
उसके शोर से चली भंवर के पास कली, एक नली घर से चली एक नली। जिस जमाने में आपने सुरंग किया, आपने बताया कि आप मजदूर लीडर का एक रोल किया करते थे, आज घूम फिर के वक्त फिर आपको एक उसी जगह पर ले आया है, अगर आप ध्यान से देखें और सोचें तो। बहरहाल हम ये बीच की इन बातों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छा मौका हमको मिला है कि हम आपसे फिल्म इंडस्ट्री का वो पूरा इतिहास सुने, वो सारी बातें सुने, वो सारे लोग जो आज इतिहास बन गए हैं उन्हें आपकी ज़बानी हम सुने। और जैसे आपने जिक्र किया कि आप पृथ्वीराज कपूर जी के साथ आपने काम किया, निगार सुल्ताना जी के साथ आपने काम किया, आपने चाहे वो डायरेक्टर देवकी बाबू हों, चाहे नितिन बोस हों, यानी जितने दिग्गज कलाकार रहे हैं, फनकार रहे हैं, फिल्मकार रहे हैं, सभी के साथ आपने काम किया। तो उन सभी के बारे में आपकी अपनी यादें जो आपको लगता है कि लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए, चाहे वो मोतीलाल जी हों, पृथ्वीराज कपूर हों, कोई भी हो। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे इससे पहले जिक्र किया मैंने, उस जमाने में स्टार्स भी सब स्टूडियो में नौकर हुआ करते थे जी। ये 40s की बात है। राजकमल में ही मैं था, मेरे एक दोस्त मिस्टर मनमोहन कृष्ण थे जी। वो दिल्ली से शांताराम जी ने ले आए थे, वहां प्रोफेसर थे कॉलेज में वो जी। अभी वो मुझसे रोज कहा करते थे, शेखर क्या हो गया यार, कोई ऐसा होता थोड़े, ये क्या हो रहा है तमाम। इस तरह करते 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 वो आदमी बाहर गया, उनको मिस्टर केजी मिल गए, कृष्ण गोपाल जी टेक्नीशियन थे, फिर वो मिस्टर परेरा मिल गए, मिस्टर तमाम लोग मिले, मिलके अपना सोचे कि कैसे ट्रेड यूनियन इसमें लाया जाए जो मिल और फैक्ट्रियों से अलग हो जी। ये करते करते साहब 10 साल लगे जी। और 10 साल के बाद कोई मिडिल 50 से 80 से एसोसिएशनें बनना शुरू हुई जी। एसोसिएशन की बात पर हम आएंगे चंद्रशेखर जी, लेकिन उससे पहले मैं आपकी उन यादों को जरूर समेटना चाहूंगा, सुनना चाहूंगा या लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा जो आपके अपने साथी कलाकारों के साथ तजुर्बात रहे हैं। कि जैसे मनमोहन कृष्ण जी अपने आप में बड़े कलाकार, जिन्होंने फिल्म भी डायरेक्ट की, नूरी फिल्म उन्हीं ने डायरेक्ट की थी, और उस दौर की तकरीबन हर दूसरी तीसरी फिल्म में किसी न किसी रूप में मनमोहन कृष्ण जी नजर आ जाया करते थे। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसानों को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया।
मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान न हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये दीन के ताजर ये वतन बेचने वाले, वतन बेचने वाले। ये दीन के ताजर ये वतन बेचने वाले, इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले, कफन बेचने वाले। इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले। ये महलों में बैठे हुए कातिल ये लुटेरे, कांटों के इवज रूह चमन बेचने वाले, कांटों के इवज रूह चमन बेचने वाले। तू इनके लिए मौत का ऐलान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। उस दौर में जब मोतीलाल जी के साथ आपने मस्ताना फिल्म की, मोतीलाल जी के बारे में बड़े किस्से मशहूर हैं कि वो तो बड़े स्टाइलिश तरीके से रहा करते थे, और वही एक ऐसे कलाकार थे जो मतलब कहा जाता है कि वो जो कपड़ा एक बार पहन लेते थे दूसरी बार नहीं पहना करते थे। और मैंने पता नहीं ये सब बात सच है या नहीं, ऐसा भी सुना। नाम माफ होता है। हाँ, मोतीलाल जी पहले एक्टर हैं जी जो नेचुरल एक्टिंग लेके फिल्मों में आए थे। जी जी। उससे पहले ही स्टेज एक्टिंग होती थी। जी हाँ। कंसेप्शन ये था जी। तो लोग कहते हैं यार ये देखने में तो बड़ा सिंपल लगता है, कैमरा ऑन होते ही शेर की तरह गरजता है। जी। अब जमाना कैसे बदल गया देखिए। कोई लोग पूछे यार कैसा एक्टर है, यार अच्छा खासा नॉर्मल है, कैमरा होने चलते ही अकड़ने लग जाता है। सी द डिफरेंस कितना हो गया। जी जी। वो मोतीलाल जी वो लेके आए, वो मुझसे बहुत प्यार किया करते थे। जी। उनका अपना एक अंदाज था, उससे आप उसको रोक ही नहीं सकते। जिस तरह वो लिए हैं अपने तरीके से वो जिया है। बहुत प्यारे आदमी थे, घोड़ों का हाँ हाँ वेल ड्रेस आदमी थे। हाँ। एक दिन सेंट्रल स्टूडियो में जा रहा था, पीछे से आवाज आई शेखर। हाँ। मैं पलट के देखा ये थे। हाँ जी। अरे मैं हाँ या इधर आओ। हाँ। यूं मुझे ठूसा दिया एक। हाँ। कहते देखो आज पहली बार तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम बहुत ही शेबिली ड्रेस्ड हो, नेक्स्ट टाइम आई सी थोपड़ा तोड़ दूंगा तुम्हारा। हाँ। दिस इज हाउ उनका एक एटीट्यूड हुआ करता था। अच्छा अच्छा। हाँ। मतलब वो खुद भी बड़े वेल ड्रेस्ड होते थे। सिंपल सिंपल और वेरी स्टाइलिश थे। हाँ, लेकिन गॉडी नहीं, दूसरों को भी वो वैसा ही देखना चाहते थे। एक्सपेक्ट कर रहे थे। नहीं और ऑलवेज वेल ड्रेस्ड, नेक्स्ट टाइम पे ऐसी थोड़ा तोड़ दूंगा तुम्हारा मैं। हाँ। ये मोतीलाल जी की ऐसी बात थी। इट इज वेरी गुड।
भला सच है क्या, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या, सब सच है, जिंदगी ख्वाब है। दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया, दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया, फिर कभी फुर्सत से सोचेंगे बुरा था या भला, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या, जिंदगी ख्वाब है। एक कतरा मैं का जब पत्थर के होठों पर पड़ा, एक कतरा मैं का जब पत्थर के होठों पर पड़ा, उसके सीने में भी दिल धड़का, ये उसने भी कहा क्या, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या, जिंदगी ख्वाब है। याकूब अपने जमाने के टॉप आर्टिस्ट, वो भी पूरे पाकिस्तान चले गए, वापस आ गए। अच्छे आदमी थे वो। एक पहली फिल्म जो थी जिंदगी के मेले मिस्टर के बिलाल ने बनाई थी जी, उसमें वो भी थे, मिस्टर के एन सिंह भी थे, सब पुराने लोग, मिस्टर क्या कहते हैं ललिता पवार जी वगैरह तमाम थे। उसके बाद हमने कई फिल्मों में साथ काम किया उनके साथ जी जी। हाँ, बाकी उनके जरा डिक्लाइन का जो पीरियड था जी, उनका उस पीरियड के जगह थे। अच्छा, के एन सिंह जी की आपने बात की। के एन सिंह जी अपनी तरह के एक अलग ही कलाकार थे, उनका अपना एक मैनरिज्म था शुरू से ही। वो जो विलेन का जो दौर था वो एक अपने अलग किस्म के विलेन थे, और आज भी उनकी कॉपी कहीं ना कोई विलेन करता नजर आता है। तो उनके साथ की कोई यादगार बात, कोई बात? मैं फिर जैसे कह रहा हूं, खुश नसीब रहा हूं, मिस्टर पृथ्वीराज, मिस्टर जगदीश सेठी, मिस्टर के एन सिंह, मिस्टर डेविड अब्राहम, मिस्टर जयराज, मिस्टर जागीरदार, मिस्टर डी एन मधोक, इन सब के साथ हमारे साथ उठने बैठने का मौका मिलता था। उस जमाने में एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, उनका नाम था मिस्टर बाबूराव पटेल जी। वो सबको डराते धमकाते फिरते थे। तो ये सिंह साहब, के एन सिंह साहब के घर पे खासकर 1 सितंबर को उनके बर्थडे की मिला करते थे जी। बहुत हंगामा होता था, बड़े सेंस ऑफ ह्यूमर इनका। ये लोग तमाम बैठे हुए हैं कि कुछ आवाज आई, लोग इधर उधर देखने लगे, सू सा करने लगे, देखते हैं कि 12-1 बजे करीब वो शोभना समर्थ एंटर हुई जी। शोभना समर्थ एंटर हुई तो डेविड साहब मुझसे कह रहे, शेखर, तो हाँ जी, ऐसे शेखर बन के, आई से शेखर अरे वो आके डेविड इब्राहिम के सर पे हाथ मार कहता कि यू, मुंह बगैर आवाज के उसके गालियां वालियां दे के चले गए। ऐसा इनको होता था जी। और मैं एक इस सिलसिले से निकली हुई बात बताता हूँ, मिस्टर बाबूराव पटेल जी। टाकी फिल्मों में आने पर एक नलिनी जयवंत नाम आर्टिस्ट आई थी फिल्मों में जी जी जी। उसके बाद उस बेचारी की शादी हो गई, चली गई। फिर वापिस आई, एक पिक्चर थी मिस्टर दिलीप कुमार और नरगी जी की, उस फिल्म में भी काम कर रही थी। वो फिल्म देखने के बाद बाबूराव पटेल साहब ने एक रिव्यू लिखा, नलिनी जयवंत स्ट्रेट वे slaps at Baburao Patel's place by giving fine diction to Hindi language। वाह वाह, ये रोकते हो, ये पत्रकारिता थी। अरे ये इसको मर्दानगी की बात थी, ये मर्दानगी की बात है, ये मर्दानगी की बात है जी। यहाँ हम अपने दोस्तों को जो
पुराने फिल्मों से ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, उनको हम याद दिला दें कि नलिनी जयवंत जी की आखिरी फिल्म जो अभी तक आई है वो अमिताभ बच्चन जी के साथ नास्तिक फिल्म में वो अमिताभ बच्चन की माँ बनी हुई हैं, और जिसमें नलिनी जयवंत जी ने जो एक अंधी माँ का की भूमिका निभाई, और वही नलिनी जयवंत जी, उन्होंने काफी मतलब बड़ी खूबसूरत हीरोइन मानी जाती रही हैं अपने दौर की, और इनोसेंस तो और मोस्ट चार्मिंग दूसरी मधुबाला जी। मधुबाला जी नेचुरल ह्यूमन बीइंग और नेचुरल परफॉर्मर थी। जी जी जी, कमाल की आर्टिस्ट थी जी। हाँ, हंसते हंसते रोने करने लगे, रोते रोते हंसने लग जाए जी, ये कमाल की आर्टिस्ट जी। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। कोई अगर उससे कहे मैडम या मगर तो आई एम मधु, दैट्स ऑल। किसी को मैडम या जी भी नहीं कहने देती थी। तो ओम प्रकाश की फिल्म थी गेटवे ऑफ इंडिया जी, उसमें 4-5 हीरो थे, एक एक नाइट की कहानी चलती थी जी हाँ जी, उसमें किया हमने। दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, घड़ी हो जो पास आ बैठे। भूल की उनका हम
नशी होके, रोएंगे दिल को उम्र भर खोके। भूल की उनका हम नशी होके, रोएंगे दिल को उम्र भर खोके। हाय क्या चीज थी लुटा बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। घड़ी वो जो पास आ बैठे। एक दिल ही था गम गुसार अपना, मेहरबान खास राज़दार अपना। एक दिल ही था गम गुसार अपना, मेहरबान खास राज़दार अपना। गैर का क्यों उसे बना बैठे, तो घड़ी वो जो पास आ बैठे। हम ज़माने से दूर जा बैठे, तो घड़ी वो जो पास आ बैठे। जैसे नूतन वेरी सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन। जी, ये अभी साथ साथ बात हुई है तो मैं अपने सुनने वालों को ये बताता चलूं कि चंद्रशेखर जी ने दोस्तों अभी जो बात की ना शोभना समर्थ जी के बारे में, वो नूतन और तनुजा उनकी माँ हैं, और आज जो आप काजोल और तनीषा को देखते हैं उनकी नानी रही हैं, और अपने शोभना समर्थ जी खुद बड़ी आर्टिस्ट रही हैं। तो और साथ साथ फिल्म प्रोडक्शन से भी जुड़ी रही, उन्होंने काफी फिल्में भी बनाई। उन्के खाविंद भी कुमार सेन समर्थ जी वो डायरेक्टर भी थे। और ये हम अपने दोस्तों को बता दें कि मोहनीश बहल भी उन्हीं के लड़का है, मतलब नूतन जी का लड़का है। ये तन्हाई हाय रे हाय, जाने फिर आए ना आए, थाम लो बाहें। ये तन्हाई हाय रे हाय, जाने फिर आए ना आए, थाम लो बाहें।
जैसे निम्मी जी हैं, जी जी जी, निम्मी जी, वो ऐसी हाँ जी। शाइस्तगी से बात करती है कि उनके साथ थोड़ी देर बात करने के बाद 2-4 घंटे तक आपको नशा नहीं उतरता। जी बहुत पुरखुलूस है जी। मैं पिया तेरी तू माने या न माने, दुनिया जाने तू जाने या न जाने, काहे को बजाए तू मीठी मीठी कहानी, मैं पिया तेरी तू माने या न माने। मुरली के नैने दिल मेरा शीला, तार जगाए दिल में तार जगाए, राग बिखेरे जब तेरे दिल ने, राग उठाए मैंने राग उठाए, मिटने न दूंगी ये प्यार की तरानी, मैं पिया तेरी तू माने या न माने। दुनिया जाने तू जाने या न जाने, काहे को बजाए तू मीठी मीठी कहानी, मैं पिया तेरी तू माने या न माने। प्रीत की डोरी तुम संग बांधी, तुम संग बांधी सैया तुम संग बांधी, बुझने न दूंगी प्रीत का दीपक, कितनी भी आए सैया दुनिया की आंधी, मैं नहीं बदली ये बदले जमाने, मैं पिया तेरी तू माने या न माने। दुनिया जाने तू जाने या न जाने, काहे को बजाए तू मीठी मीठी कहानी, मैं पिया तेरी तू माने या न माने। मुझे एक बात याद आ रही है कि आपने कहा कि आप जब मुंबई आए तो दादर में, जहां ये मेन अड्डा दादर हुआ करता था, जैसे आज की तारीख में जुहू मेन अड्डा है, जुहू अंधेरी का इलाका जो है वो मेन फिल्मों का अड्डा माना जाता है, तो उस दौर में दादर हुआ करता था और उधर तमाम स्टूडियो हुआ करते थे। जी हाँ। श्री प्रकाश है और रंजीत स्टूडियो, श्री साउंड स्टूडियो है जो आज भी हैं। लेकिन इनमें जो सबसे ज्यादा मशहूर और सबसे ज्यादा काम जहां हुआ करता था वो शायद रंजीत स्टूडियो था। रंजीत बहुत फिल्में बनती, बहुत रंजीत मूवी टोन, रंजीत मूवी टोन। तो उसके मालिक चंदूलाल शाह हुआ करते थे। बहुत दिलचस्प बात बताता हूं मैं आपको जी। वो 40s एंड के 40s में जी किसी आंकड़े पर 1 करोड़ कुछ लाख रुपया हार गए जी।
40s में अंदाजा लगाइए 1 करोड़ कुछ रुपया हारना। जी, मुझे जहां तक ध्यान है कि उस दौर में ऐसा मैंने सुना हुआ है कि उस दौर में कोई ज्वाला प्रसाद तिवारी जी भी थे जो बहुत बाद में आए थे। जो तो ये रेस कोर्स में इनके चकोरी घोड़े वगैरह दौड़ते थे जी। उस जमाने में हिंदुस्तान आजाद होने से पहले जी राजा महाराजाओं के बराबरी के साथ बैठ के खेला करते थे वो। 3 फिल्में शुरू की उन्होंने जी। एक थी फुटपाथ जी और एक थी धोबी डॉक्टर और दूसरी थी औरत तेरी ये कहानी। पंडित मुखराम शर्मा जी की पहली फिल्म थी वो कहानी जी। उन्होंने वो कहानी हिंदी में लिखी थी, किसने नहीं खरीदा जी। पूना गए तो उनकी बीवी महाराष्ट्रन थी जी। उन्होंने ट्रांसलेट किया तो राजा प्रांजपे साहब ने उसको स्त्री जन्माई तुझी कहानी फिल्म बनाई, सुपर डुपर हिट हो गई वो। जी। उसके हिंदी राइट फिर इन्होंने खरीदे। सुलोचना जो आर्टिस्ट हैं सुलोचना जी ये पहली बार मराठी फिल्मों से उस फिल्म में हिंदी में आई क्योंकि वहां पर भी उन्होंने वही रोल किया था जी। तो इनके हालात बहुत खराब थे, बहुत परेशान थे चंदूलाल शाह जी। तो एक दिन मैं शूटिंग के लिए उनके पास गया, गाड़ी रोक के ऊपर जाने लगा तो उनके भतीजे थे, नहीं भांजे, उनका नाम था रत्तीलाल पुनातर साहब, वो भी फिल्में बहुत बनाया करते थे। अच्छा, उन्होंने कहा चंद्रशेखर भाई जरा, वो अंदर इशारा किया। अंदर इशारा का मतलब है कि वो फाइनेंस का डिपार्टमेंट था तो अंदर इशारा किया, मेरे समझ में अंदर गया, वहां एक मिस्टर तैमूर होते थे, पारसी ऊंचे बैठे रहते थे, वो कैशियर के थे। तो मैंने कहा कि बाबा मुझे यहाँ क्यों बुलाया, यहाँ पता नहीं, सेठ से पूछो। फिर उन्होंने अंदर से एक लिफाफा निकाला, मुझे दिया, ये क्या है, देखा पैसे, ये क्या है, सेठ से पूछो। मैं बाहर निकल के जा रहा था, वो बुनातर साहब इस तरफ आए, खिड़की के हैंगिंग डोर होता ना उस पर, कहने चंद्रशेखर भाई सेठ जी बुला रहे हैं आपको अंदर जी। तो मैं अंदर गया तो सेठ जी बाथरूम में गए हुए थे, वहां गोहर बाई उनकी फ्रेंड बीवी जो भी थी बैठी थी, आओ बेटे बैठो। उतने में सेठ जी निकले तो अपनी टोपी पहनते थे, यूं करके कहने लगे, देखो बेटा मुझे सब तंग कर रहे हैं, मैं सबको देख लूंगा, और तुमने आज तक पैसा नहीं मांगा, और मेरे यहाँ आज कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे तुमको अप्रिशिएट कर सकूं, इसके लिए मैंने सोचा कि कम से कम जितना पैसा तुम्हारा दे दूं। तो मैंने कहा कि मैं सेठ जी ऐसी, गौर भाई कहने लगे, बेटा ले जाओ पैसा ले जाओ। ऐसे भी लोग होते हैं। ये चंदूलाल शाह थे। ज्वाला प्रसाद तिवारी जी ने भी काफी ज्वाला प्रसाद तिवारी जी बहुत बाद में आए जी। उन्होंने एक प्रोड्यूसर की बॉडी बनाई, वो अभी तक चलती है, वेस्टर्न इंडिया से ने फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन चलती है। हाँ। चंदूलाल शाह जी की कौन सी फिल्में थी जो आपने अब और की? यही फिल्म मैंने की, वो भी बहुत दिनों तक बनती रही। उसी दिन में, उन्हीं दिनों में ये बन रही थी फिल्म अपने सुरंग शांताराम जी की जी। तो पहले उनके यहाँ काम करता, तब भी वो फिल्म बन रही थी, सुरंग के जमाने में बन रही थी। एक दिन मैंने कहा ना, वो मेरे यहाँ शांताराम जी को हम सब अन्ना कहते थे कि वहां पर शूटिंग है। अरे कब तक बन रही है, कोवाड़िस बन रही क्या फिल्म? पर वो फिल्म बनी, वो भी ये जो भी होता है चल जाता है, लेकिन ये दौर है। उसी वक्त वो फुटपाथ बन रही थी ना, मिस्टर दिलीप कुमार मीना कुमारी जी, जिया सरहदी डायरेक्टर थे उसके जी। हाँ, जिया सरहदी साहब बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। आज गमगीन हैं हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। दिल परेशान है, रात वीरान है, देख जा किस तरह आज तन्हा है हम, शामे गम की कसम। चैन कैसा जो पहलू में तू ही नहीं, मार डाले न दर्द जुदाई कहीं।
रुत हसी है तो क्या चांदनी है तो क्या चांदनी जुल्म है और जुदाई सितम शामे गम की कसम आज गमगी है हम आ भी जा आज मेरे सनम शामे गम की कसम। अब तो आजा के अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहरा में खो गई। अब तो आजा के अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहरा में खो गई। ढूंढती है नजर तू कहाँ है, मगर देखते देखते आया आँखों में दम शामे गम की कसम आज गमगी है हम आ भी जा आज मेरे सनम शामे गम की कसम। ये थी वयोवृद्ध अभिनेता चंद्रशेखर से अमरकांत दुबे की लंबी बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की 5वीं कड़ी। अमरकांत दुबे के सहयोग से इस कार्यक्रम को संयोजित किया कमलेश पाठक ने। विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया राकेश जोशी ने। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के लिए अगले सप्ताह फिर इसी वक्त ट्यून कीजिए विविध भारती और सुनिए उजाले उनकी यादों की।